फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और सुबह के बजे हुए हैं 5:10 हुए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर। और आप सभी को पता ही है कि सुबह सुबह मेरे यहाँ कितना जल्दबाजी का काम होता है, भाग दौड़ होती है, तो मैं फिर नहीं जा पाती हूँ और फिर धूप हो जाती है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद, उनके जाने के बाद फिर बज जाएंगे मुझे 8 साढ़े 8, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी धूप में। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इन सब के जाने के पहले और मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाऊंगी और मैं मंदिर चले जाऊंगी। और काफ़ी दूर है मंदिर, इतना पास भी नहीं है, तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, पहाड़ पे है तो चढ़ाई हो जाएगी, तो वो तो बराबर हो जाएगा। और बस बिट्टू की बना दी है मैंने चाय, वो पड़ रही है। आज वो 4 बजे उठ गई थी, मैं भी 4 बजे ही उठी थी। वैसे मैं 4:30 पर उठती थी, लेकिन आज मैंने 4 बजे ही उठ गई थी, जिससे मैं अपना टाइम से मंदिर भी हुआ हूँ। अब देखिए, आज तो मैं जा रही हूँ, अब कल का मुझे नहीं पता कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन शाम को पक्का जाऊँगी। थोड़ी इन बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए फिर इनको भी लेके जाऊँगी, तो आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी। और तो ये देखिए, चाय बन रही है बिट्टू की। तो ये चाय बन चुकी है उसकी, तो मैं उसको छान के दे दूंगी, जिससे वो अपना चाय पी ले, क्योंकि उसको नींद आने लगेगी। बच्चे हैं वो तो उठते नहीं है इतने जल्दी, एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि बिट्टू तो पढ़ रही है, खैर मैं उसी को चाय लेके जा रही हूँ, तो मैं उसको दे दूँगी। और मैं आपको ये दिखाऊँगी कि संयोग भाई क्या सो रहे हैं सुबह सुबह से। अभी बजे हुए हैं 5, तो 5 बजे इसको नहीं उठाया था क्योंकि उसको पूरा लर्न था अपना, उसका कोर्स कम होता है। ये देखिए, ये इसी स्टाइल में सोता है हमेशा, और आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये ऐसे सोता है मेंढक की तरह, तो ये सो रहा है। तो अब मैं चल रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ले लिया है मैंने लोटा, अपना पानी भर लिया है और थोड़े से फूल भी डाल दिए हैं। और अभी बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं कैमरा मोबाइल नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है वहाँ पे शूट करने का, और अंधेरा है इसलिए कुछ दिखेगा नहीं। तो किसी दिन शाम को चलेंगे, तब आप लोगों को भी ले चलेंगे। और भीड़ बहुत होती है, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है हर जगह कैमरा ले जाना, तो मैं इसलिए नहीं ले जाऊंगी। और किसी दिन शाम को चलेंगे तो फिर बच्चे भी चलेंगे, तो उनको वो ले चलेंगे, तो कुछ नहीं है, बच्चे हैं, ले चलते हैं, शूट कर लेंगे। तो ठीक है, मैं चलती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस आने के बाद। तो बने रहिएगा वीडियो में। और ये नहाते समय मस्ती कर रहा था और ब्रश कर रहा था, ये ब्रश करने के लिए गया था और इसकी मस्ती चालू थी। मतलब इसको देखना पड़ता है, नहीं तो ये ऐसे ही मस्ती करता रहता है, और जब चिल्लाओ तभी ये दूसरा काम करता है। तो ये इसकी मस्ती चालू थी, यहाँ पे ब्रश करने आया था ये, तो अब ये नहाएगा। और यहाँ पे शाम हो गई है, तो मैं लगा रही हूँ दिया शाम को भगवान के मंदिर में बैठ के। और यहीं पे सब बच्चे भी हैं, और मैं पूजा में शामिल करती हूँ, बच्चों को साथ में बिठाती हूँ। तो ये मैं जो वो होती है, मैं ये रेडीमेड बाती मंगवा लेती हूँ, तो ये वही है। और मैं अब दिया जला लूँगी, और दिया जलाने के बाद बस यहीं पे अगरबत्ती भी जला लूँगी। मतलब जो भी अपना होता है पूजा का शाम को वो करूँगी, तो इस तरीके से कर लेती हूँ मैं। तो ये अगरबत्ती का वो है, इससे क्या होता है कि जो कचरा होता है, जैसे अगरबत्ती की जो राख होती है वो फैलती नहीं है, नहीं तो पूरे में यहाँ फैली रहती थी, तो अब इसमें ही रह जाती है, तो उसको अलग रख देते हैं और दोबारा से जला लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें
एक हिसाब से बहुत अच्छा होता है। सुगंध बस आती रहती है, खुशबू आएगी आपको अगरबत्ती की, लेकिन इसका जो गिरता है वो राख वगैरह वो नहीं गिरता है। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैंने कहा भी नहीं था, बिट्टू गई थी मार्केट तो पापा के साथ, तो उसको ये दिख गया था तो वो खुद ही लेके आ गई थी और मुझे नहीं पता था और ना मैंने उससे कहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरीके से हम दिया जला लेंगे और बस दिया जला के अभी फ़िलहाल यहीं रख लेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे रामायण, और रामायण पढ़ने के बाद और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग आरती और फिर होगा और आगे का कोई काम। तो ये देखिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ और ये रामायण का जो कवर है रेड कलर का, आप लोगों ने देखा है, ये मैंने खुद ही बनाया था। और इससे क्या है कि थोड़ी सी सुरक्षा हो जाती है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, राम करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, राम मूक होए वाचा। पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तो ये संयोग थोड़ा सा जो रट लेते हैं वो ये अपना गा लेते हैं। वैसे पढ़ना उनको नहीं आता है, वैसे तो पढ़ लेता है लेकिन रामायण नहीं पढ़ पाता है। तो ये यहाँ पे हम रामायण पढ़ चुकी हूँ मैं, और फिर इसके बाद ये रख दूँगी और फिर कर लूँगी आरती और बस इसके बाद फिर जाऊँगी मैं तो बनाऊँगी खाना, जो भी रात का खाना होगा, क्योंकि हम दोनों का व्रत है तो हम लोगों को तो खाना नहीं है और बच्चों का ही है, तो उनके लिए जो कुछ वो कहेंगे तो उनके लिए बना दूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ शाम की आरती। और चलिए मिलते हैं कैमरे के सामने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज नौ दुर्गों का नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है शाम की पूजा, जो मैं शाम को करती हूँ। तो मैं शाम को हमेशा ही करती हूँ, शाम को जो हम संध्या वंदन करते हैं उसमें मैं शाम को रामायण पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी बिठाती हूँ साथ में। और मेरा रामायण पढ़ने का मकसद यही होता है कि कम से कम बच्चों को पढ़ना आ जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग शामिल नहीं करते हैं बच्चों को, और इसलिए मैं हमेशा मेरा यही रहता है कि इन लोगों को अगर कुछ पता होगा तभी ये आगे जा पाएगी हमारी संस्कृति जो हम अब जैसे रामायण के बारे में है तो बच्चों को अभी तक मेरे बच्चों को पता नहीं था। जब लॉकडाउन में ये रामायण चली और इन लोगों ने टीवी पे देखा महाभारत रामायण जो, तो इन लोगों को कुछ पता चला नहीं। तो ये लोग तो सिर्फ इसको एक स्टोरी समझते थे, इनकी जो कोर्स बुक में होती है स्टोरी, जैसे राम की कहानी हुई और ये महाभारत की कहानी, ये सब उनके उसमें थी, लेकिन ये उनको एक स्टोरी समझते थे। और ये मैंने इन लोगों से जब ये लोग बात करते हैं, मेरे बच्चे करते थे पहले, तो ये हमेशा उन जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब जो हमारे भगवान राम हैं या हनुमान जी है, जो भी है, तो इनको वो मतलब जो रिस्पेक्ट उन्हें देनी चाहिए, जैसे कि हम लोग जी लगा के करते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि वो भगवान है। और ये मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा कहते थे कि वो था, एक उसमें हनुमान था, एक उसमें ये। तब मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से अगर ये ऐसे हो जाएंगे, जबकि हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग अपने इन सब चीज़ों को मतलब करते हैं, इसके बावजूद इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो फिर जब इन लोगों ने रामायण देखी और महाभारत देखी तो इनको काफ़ी कुछ उससे नॉलेज हुआ, और फिर मैंने तभी से शुरू कर दी थी रामायण इन लोगों को पढ़वाना। तो ये एक तो ये उनका होता है, कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी पे कम फोकस किया जाता है, तो इन लोगों को रामायण पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब वो पढ़ने लगे हैं। संयोग का ये ऐसा है कि वो भी छोटा है तो इतना ज़्यादा उसको पढ़ना नहीं आता है, हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लेकिन रामायण जैसी वो नहीं पढ़ पाता है अभी। लेकिन वो क्या है कि रट लेता है, जैसे कोई चीज़ उसको बताओ तो वो रट लेता है। तो वो जैसे हम लोग साथ में रामायण की जो शुरुआत में आरती होती है वो गाते हैं, तो वो 2-4 दिन उसने गाया तो उसको आने लगती है बहुत जल्दी, तो वो
हमेशा से ऐसा है, तो उसका यही होता है कि वो तो सिर्फ रट लेता है और साथ में बैठ जाता है, तो कम से कम सुनता है, उसको कुछ पता होता है। और घर में अगर ये चीज़ें होती रहती हैं तो बच्चे अपने आप जुड़े होते हैं, और हम लोगों को उनको शामिल करना चाहिए जानबूझकर कि बच्चे ऐसी चीज़ों में शामिल हों, तो वो आगे लेके जाएंगे हमारी परंपराओं को, नहीं तो बस वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी हमारे बाद। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आगे जाना ही चाहिए। जैसे कुछ कुरीतियाँ होती हैं या कुछ गलत वो होते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि ये सही नहीं है, इसको आगे नहीं जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो सब हम खुद ही नहीं बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो आगे जाने चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और ये हम ही लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम कैसे आगे भेजेंगे, अपने बच्चों के द्वारा ही आगे जाएगा और वो अपने बच्चों के द्वारा भेजेंगे। इस तरीके से हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारे यहाँ हमारे उसमें है, कल्चर जो हमारा है वो आगे जानी चाहिए। तो मैं इसलिए शामिल करती हूँ इन लोगों को, पूजा में भी हमेशा बिठाती हूँ। और इनके जो पापा हैं और इनके घर में, तो मेरे ससुराल में तो बहुत ज़्यादा ये सब होता है। तो ये जो मेरे देवर हैं और ये है, तो इन लोगों को, ये लोग तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों में। तो अब चूँकि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो मेरा बनता है कि मैं इनके उन बच्चों को भी उसी सांचे में ढालूं, ताकि ये सब। और मैंने ये सब नोटिस किया है कि जो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा बचपन से पूजा पाठ है और अपनी जो उस पे रहते हैं, वो अच्छे इंसान ही बनते हैं। उनको गलत नहीं करेंगे। वो जब वो बड़े होंगे और अगर कुछ गलत करेंगे तो उनको हमारा यही होता है, भगवान का जो हम लोग डर दिखाते हैं ना कि भगवान देख रहा है, कुछ गलत करोगे तो भगवान देखता है, तो उनकी आत्मा इसीलिए वो कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है भगवान देखता है। तो उनकी जो वो होती है आत्मा, वो खुद ही गवाही नहीं देगी कहेगी मतलब कुछ गलत करें। इसलिए मैं सिर्फ मेरा मकसद यही होता है कि बच्चे जो हैं बड़े होके और अच्छे इंसान बने। और अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब अच्छी आदतें उनके अंदर शुरू से आएंगी, दया भावना है और सहयोग की भावना है। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर हम लोगों को डालनी होती हैं। और मैं तो एक कहानी भी उनको बच्चों को रोज़ रात में सुनाती हूँ, सोने से पहले तो कुछ प्रेरणादायक कोई अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ और वो वही सुन के सो जाते हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा जब वो पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं और उनको सोना होता है बिल्कुल से, तो मैं एक कहानी उनको ज़रूर सुनाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि भले ही मुझे एक कहानी दिन में खुद पढ़नी पड़ती है तो मैं पढ़ लेती हूँ, और उनके लिए एक कहानी नई जो कोई प्रेरणादायक कहानी होती है वो सुना देती हूँ, तो वो वही सुन के सो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो आज का मेरा ऐसे ही दिन रहा और आपसे काफ़ी बातें भी हो गई, वीडियो से लंबा हो रहा है, तो मैं लूँगी आप लोगों से विदा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो लोग नए आते हैं वो मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो मिलूँगी कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो जय माता दी, बाय बाय।